अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज की जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है ईरान पैलेस्टीन में इजराइल हमास वॉर के तनाजुर में आज इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में ईरान के एक IRGC के टॉप कमांडर के साथ 3-4 डिप्लोमेट्स की हलाकत की खबर है। इसको तस्दीक किया सना न्यूज़ और ईरान तस्नीम न्यूज़ और र्यूटर्स, और इसके साथ ईरान की जो वजारत खारिजा है, वजारत दाखिला है, उसने भी इसको एक्सेप्ट किया है। अब चीज़ें इंटेंसिफाई होने जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से इनोसेंट्स की किलिंग जारी है और वेस्टर्न पावर साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह खामोश है और उम्मत मुस्लिमा भी बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है। ऐसे में ये वॉर एक्सपेंड होता जा रहा है मिडिल ईस्ट से। मैंने पहले भी सेशन में कहा, और ईरान अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, हौथीज़ के, हिजबुल्लाह के, हमास को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, और इराक से भी रिस्पॉन्स आने के चांस है, सीरिया से भी। ये आप मल्टी नेशनल वॉर होने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया इनगल्फ कर सकती है। मैं आपको इन तमाम अमूर पे डिटेल में बताऊंगा फैक्ट्स और फिगर के साथ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो हम बगैर किसी ताखिर के स्टोरी की तरफ जाएंगे। तो र्यूटर्स क्या मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस दे दूँ। ईरान से इजराइल बॉम्ब इट्स एम्बेसी इन सीरिया किलिंग अ टॉप कमांडर को ईरान की जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जो ईरान की जो इनकलाब है उसकी नज़रियाती जो असास से वो बाहर तक फैलाने के लिए जो गार्ड बनाए गए हैं, उनको इनकलाबी फोर्स कहा जाता है। उसके एक सीनियर तरीन कमांडर जो कि ईरान के नज़रिए जो आइडियोलॉजी है, इस्लामी नज़रिए को एक्सपेंड करने के हवाले से सीरिया में उनकी एम्बेसी में बैठा हुआ था। इसराइल के ड्रोन ने आकर वहाँ पर निशाना बनाया और वो उनकी शहीद होने की इतलात है 4 और उनके डिप्लोमेट्स के साथ। ईरान ने बड़े हार्श अल्फाज में इसका रिस्पॉन्स दिया है। ईरान का कहना है कि वो इसका सख्त तरीन जवाब देगा जिसको इसराइल को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी ईरान ने कई बार इंतबाह किया है कि इसराइल को विद इन मिनट्स ईरान 1 मिनट के अंदर 14,000 मिसाइल दाग सकते हैं और इसराइल को सफ़ाई हस्ती से 8 मिनट में ख़त्म करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर सईद अली खामनेई ने भी कई बार इंतबाह कर चुका है कि हीफा और तिल अबीब को हम ज़मीन बोस करेंगे। अब इसराइल किस तरह से ईरान के साथ वॉर लड़ने जा रहे हैं, या ईरान को खींचा गया है या ईरान खुद कूदा है, इनसाइड स्टोरी हमारी यही होगी। हम इसको ट्रेस करेंगे। अब तक ईरान जो हमास और इजराइल की वॉर देखा जाए तो इसमें ईरान का बड़ा कलीदी रोल है, जो मोबिलाइज करने में हौथीज़ को, और जो जितने भी प्रॉक्सीज है जिसने इसराइल की नींदें हराम कर दी, जितने भी इसराइल के लिए ऑपरेशन आर्म्स जाती हैं, उन तमाम शिपों को या तो हौथीज़ ने अपने उनको कैप्टिव बनाकर कब्जा कर लिया या उनके ऊपर बॉम्ब गिराए हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे नुकसान का सामना करने पड़े। और अमेरिका और इसके इलाज परपेचुअली अब तक इसराइल के सपोर्ट करने से कतराते नहीं, वो अब तक इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बज़ाहिर अमेरिका ने रेजोल्यूशन को एब्सटेंड किया है तारीखी तौर पर, जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका के जो बज़ाहिर जो मामलात है, सफारती ताल्लुकात है, वो खलफशार का शिकार हुआ है। और रिसेंटली नेतन्याहू ने अमेरिका के वाशिंगटन जाने से इनकार कर लिया। और ईरान कौंसलेट के हवाले से सीरियन कैपिटल डमास्कस वाज फ्लेम्ड ऑन मंडे इन व्हाट सीरियन एंड इरानियन मीडिया डिस्क्राइब्ड एज इजरायली स्ट्राइक स्टार्टलिंग apparent escalation of conflict in the Middle East, and that would pit Israel against Iran and its allies। अब इससे वॉर और बढ़ता जाएगा, ईरान के प्रॉक्सीज और वाइब्रेट होते जाएंगे, अमेरिकन एमुनिशन इसराइल को जाएंगे और इसराइल पूरे खत्ते फ़लस्तीनियन के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और पैदा होंगे। उस सिचुएशन में जहाँ पर where the role of United Nations is abysmal and is acting just like a puppet in the hand of the Western powers and political elites. So right now, the humanitarian crisis is being mounted in Palestine and the people are suffering from numerous problems. They need dire assistance from the realistic world. They must come forward and go for the soothing, go for the help for these ailing people. So इस तमाम हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। और ईरान ने बड़े अच्छे अंदाज में इसका रिएक्ट किया है। और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक 5 पीपल वर किल्ड इन इजराइल एयर स्ट्राइक। सीरिया सना स्टेट न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट किया कि 5 बंदे इसमें मारे गए हैं। और ईरानियन जो बेग पैलेस्टाइन फैक्शन है, हमास ने जब 7 अक्टूबर को अटैक किया, इसके बाद से ये वाक़या रोनुमा हुआ है। और ईरान ने प्रॉमिस किया है, मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, ईरान प्रॉमिसेस हार्श रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक ऑन कॉन्सुलेट इन सीरिया व्हिच किल्ड सीनियर मिलिटरी कमांडर। अब इस
से ये नतीजा अखज़ होता है। ये वार अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये मजीद एक्सटेंड हो रहा है। इट मीन्स यूनाइटेड नेशन हैज़ फेल्ड अमेरिका एंड इट्स एलाइज आर फ्यूलिंग द फायर, दे आर इग्नाइटिंग द फायर एंड द मुस्लिम्स आर हेल्पलेस एंड द मुस्लिम रूलर्स आर baseless. They do not have any say into the affairs of the global affairs. That's why Israel is unbridled and it's using its hegemonic power. अगर इसको कट नहीं की जाती, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया आगो खून में हो सकते हैं। I'll be bringing more facts and realities with you. Stay tuned with Inside Reality। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।